कैलाश की पुकार। ठंडी हवाएं तिब्बत के ऊंचे पठारों से गुजरती हुई अदिति की ओढ़नी को उड़ाए ले जा रही थी। उसकी आंखें उस विशाल त्रिकोण आकार के पर्वत को निहार रही थी, चोटी पर बर्फ से ढका, एकदम सम्मित। यही था कैलाश पर्वत। वर्षों से वो इस क्षण का सपना देखती आई थी, और अब जब वह इस रहस्यमयी और पूजनीय पर्वत के सामने खड़ी थी, उसका दिल श्रद्धा और विस्मय से भर गया। अदिति कोई साध्वी नहीं थी, न ही विशेष रूप से धार्मिक। वह एक लेखिका थी, कहानियों की खोज में दुनिया घूमने वाली एक जिज्ञासु आत्मा। उसने अनगिनत पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं संजोई थी, लेकिन कैलाश की खिंचाव शक्ति कुछ और ही थी। ये पर्वत, जिसे कभी किसी ने नहीं चढ़ा, एक दिव्य प्रतीक माना जाता है। कहते हैं, इसकी चोटी पर चढ़ना प्रकृति और ब्रह्मांडीय संतुलन को भंग करना होगा। स्थानीय तिब्बती इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, मूल्यवान हिम पर्वत। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास है। बौद्ध इसे चक्रसंवर का निवास मानते हैं। वहीं जैनियों के अनुसार यहीं पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। ये पर्वत एक ही समय में इतनी विविध आस्थाओं का केंद्र है। अदिति को ये रहस्य सम्मोहित करता था। उसका मार्गदर्शक तेंजिन एक पतला दुबला सौम्य मुस्कान वाला व्यक्ति था, जिसकी माला हमेशा हाथों में रहती थी। वह अदिति को लेकर कैलाश के चारों ओर परिक्रमा कोरा पर ले जा रहा था। दक्षिणावर्त चलना जरूरी है, उसने कहा। ये पुण्य देता है। वामावर्त वो बोन अन्याय करते हैं, या फिर जिद्दी लोग। रास्ता कठिन था, ऊंचाई की वजह से। हर कदम जैसे आत्मा से सवाल पूछता, हर सांस एक प्रार्थना बन गई। वे श्रद्धालुओं को पार करते जा रहे थे, जो हर कुछ कदम पर दंडवत हो रहे थे, हाथ छिले हुए, आंखों में आस्था की चमक। ये क्या सोचते हैं कि इनसे सारे पाप माफ हो जाएंगे? अदिति ने पूछा। तेंजिन मुस्कुराया। नहीं, ये नहीं सोचते कि पाप माफ होंगे। ये जानते हैं कि वे बदल जाएंगे। एक स्थान पर वे मणि दीवार के पास रुके, पत्थरों की दीवार जिन पर मंत्र खुदे थे। अदिति ने एक पत्थर को छुआ। ओम मणि पद्मे हूँ। यह मंत्र जैसे हवा में गूंज रहा हो। शाम को वे दिरापुक मठ के पास डेरा डालते हैं। तारों से भरा आकाश, सन्नाटा, और बीच में कैलाश चांदनी में नहाया, मौन, विशाल और रहस्यमयी। आग के पास बैठते हुए तेंजिन ने एक कथा सुनाई। बहुत पहले, उसने शुरू किया, महान योगी मिलारेपा यहाँ आए थे। एक और शक्तिशाली तांत्रिक नरुब औंछा पे छोटे ऊ की मात्रा पे अ की मात्रा ग भी आया। दोनों ने कहा, कैलाश हमारा है, लेकिन पर्वत एक ही है। अदिति ध्यान से सुन रही थी। तो उन्होंने प्रतियोगिता रखी, जो पहले चोटी पर पहुंचेगा वही विजेता। नरो ब औंछा पे छोटे ऊ की मात्रा पे अ की मात्रा ग अपने डमरू पर उड़ गया। मिलारेपा वहीं शांत बैठे रहे, और जब नरो चोटी के पास पहुंचा, तब मिलारेपा एक सूर्य किरण पर सवार होकर ऊपर गए, गाते हुए एन चोटी पर पहुंच गए। क्या बात है, अदिति मुस्कुराए। सूर्य किरण पर उड़ान, अद्भुत। बस तभी से तेंजिन बोला, ये तय हो गया कि कोई इस पर्वत की चोटी नहीं छुएगा। यहाँ आना, इसे देखना, इसके चारों ओर चलना ही काफी है। वे चुप हो गए। केवल आग की चटक और हवा में कैलाश की मौजूदगी बची थी। दूसरे दिन की यात्रा कठिन थी। वे डोलमाला पास की ओर बड़े, कोरे का सबसे ऊंचा बिंदु। बर्फ गिर रही थी, सांस लेना कठिन होता जा रहा था, लेकिन अदिति को जैसे अपने भीतर कोई रोशनी सी महसूस हो रही थी। डोलमाला पर रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों के बीच श्रद्धालु अपने पुराने वस्त्र, बाल और भावनाएं छोड़ते हैं। ये त्याग का स्थल था। यहाँ सब कुछ पीछे छोड़ देना होता है, तेंजिन ने कहा। अदिति कुछ देर सोचती रही, फिर अपने बैग से एक छोटी नोटबुक निकाली। उसमें अधूरी कहानियां, संदेह और खुद पर शंका से भरे शब्द थे। उसने एक पन्ना फाड़ा, मोड़ा और एक पत्थर के नीचे रख दिया। वो कुछ बोले बिना आगे बढ़ गई। तीसरे दिन का रास्ता आसान था। जमीन समतल होती जा रही थी, लेकिन पर्वत की उपस्थिति वैसी ही तीव्र थी। हर बार जब अदिति पीछे मुड़ती, कैलाश का चेहरा कुछ अलग दिखता, कभी गंभीर, कभी सौम्य, कभी रहस्यमय। जब वे फिर से डरचेन पहुंचे, जहां से यात्रा शुरू हुई थी, अदिति कुछ बदली हुई महसूस कर रही थी। कोई दिव्य दर्शन नहीं हुए थे, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन अंदर कुछ शांति उतर आई थी। रात को तंबू में बैठकर अदिति ने लिखा, कैलाश को जीतने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। ये चुपचाप बुलाता है, कहानियां सुनाता है। इसकी चोटी नहीं, इसकी परिक्रमा महत्वपूर्ण है। इसका रहस्य ही इसकी शक्ति है। अगली सुबह वह एक बार फिर पर्वत की ओर देखती है। अब वह धुंध में छिपा था, लेकिन अदिति जानती थी, वो